हेलो दोस्तों, जय श्री राम। सनातन धर्म की पावन भूमि से युगों पुरानी पौराणिक कथा, जहां कलयुग में सतयुग की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने मां को बनाया। मां के बलिदान की कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मां का प्यार दिखता भी है और उसकी ममता छलकती भी है। लेकिन क्या कभी आपने उस पिता के बारे में सोचा है जो अपनी भावनाओं को अपने कठोर चेहरे के पीछे छिपा कर रखता है? वो पिता जो दिन भर धूप में जलता है ताकि उसके बच्चे छाव में रह सके। पिता का प्यार उस नीम के पेड़ जैसा होता है जो कड़वा भले ही लगे, लेकिन छाया हमेशा ठंडी देता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसे ही पिता की कहानी है जिसके जीवन के 3 झूठों ने स्वर्ग और नर्क का हिसाब रखने वाले धर्मराज यमराज की आंखों में भी आंसू ला दिए। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। यह दृश्य पृथ्वी का नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की दुनिया का है। यमलोक का दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल पाप और पुण्य का हिसाब होने की गूंज सुनाई दे रही थी। ऊंचे सिंहासन पर साक्षात यमराज विराजमान थे। उनकी आंखों में तेज था और हाथ में दंड। उनके बगल में चित्रगुप्त अपनी विशाल बही खाता लेकर बैठे थे, जिसमें हर मनुष्य के जीवन का एक एक पल दर्ज था। तभी यमदूत एक आत्मा को लेकर दरबार में प्रवेश करते हैं। ये आत्मा एक बूने, कमजोर और साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी जो उसके जीवन के संघर्ष की गवाही दे रही थी। उसने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी थी, बहुत दुख सहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था। यमराज ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, चित्रगुप्त, इस जीवात्मा का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। इसने अपने जीवन में क्या पाप किए हैं और क्या पुण्य? इसे स्वर्ग मिलना चाहिए या नर्क? चित्रगुप्त ने अपनी पोथी के पन्ने पलटे। पन्नों की फड़फड़ाहट उस शांत दरबार में गूंज रही थी। कुछ देर पन्ने पलटने के बाद चित्रगुप्त के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वे संकोच में पड़ गए। यमराज ने पूछा, क्या हुआ चित्रगुप्त? तुम रुक क्यों गए? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, यह मामला थोड़ा पेचीदा है। इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, चोरी नहीं की, हिस्सा नहीं की, लेकिन इसके खाते में 3 भारी झूठ लिखे हैं और देव विधान के अनुसार झूठ बोलना पाप है। यमराज की भौहें तंग गई। 3 झूठ? एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, उसने 3 झूठ क्यों बोले? और वो झूठ क्या थे? चित्रगुप्त ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, महाराज, इन झूठों का रहस्य तो इसके जीवन के उन पन्नों में ही छिपा है। हमें इसके अतीत में झांकना होगा और फिर यमलोक के उस दरबार में उस पिता के अतीत का चलचित्र शुरू हुआ। पहला झूठ, मुझे भूख नहीं है। यह करीब 30 साल पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव और एक टूटी फूटी झोपड़ी। उस झोपड़ी में यह व्यक्ति अपनी पत्नी और एक 7 साल के बेटे के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। उस साल भयानक सूखा पड़ा था। खेतों में फसलें सूख गई थी और मजदूरी मिलनी बंद हो गई थी। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। पिता सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकता, लेकिन खाली हाथ लौटता। एक रात की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थी, वो भी सूखी और बेस्वाद। पत्नी ने उन रोटियों को थाली में परोसा और अपने बेटे और पति को खाने के लिए बुलाया। बेटा बहुत छोटा था, भूख से बिलख रहा था। उसने एक रोटी तो तुरंत खा ली, लेकिन उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वो ललचाई नजरों से दूसरी रोटी की तरफ देख रहा था जो उसके पिता की थाली में रखी थी। पिता ने अपने बेटे की आंखों में वो भूख देख ली। उसका अपना पेट भी खाली था। पिछले 2 दिनों से उसने भी सिवाय पानी के कुछ नहीं पिया था। आंते भूख से कुल बुला रही थी।
शरीर का हर अंग भोजन मांग रहा था। लेकिन तभी उस पिता ने अपना पहला झूठ बोला। उसने मुस्कुराते हुए अपनी थाली की रोटी उठाई और बेटे की थाली में रख दी। पत्नी ने टोकते हुए कहा, जी आप क्या कर रहे हैं? आपने कल से कुछ नहीं खाया है, आप बीमार पड़ जाएंगे। आधी रोटी आप खा लीजिए, आधी मुन्ना खा लेगा। पिता ने हंसते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा, अरे पगली, तुझे याद नहीं? आज दोपहर में काम की तलाश में जब मैं जमींदार के घर गया था तो उन्होंने बहुत सारी पूड़ियां और खीर खिलाई थी। मेरा पेट तो अभी तक भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अगर मैं ये रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मुन्ना को खाने दे, इसे भूख लगी है। दोस्तों, यह था उसका पहला झूठ। जमींदार ने उसे पानी तक नहीं पूछा था। पूड़ी और खीर तो दूर की बात थी, लेकिन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए उस पिता ने अपनी भूख को मार दिया और झूठ बोल दिया कि मुझे भूख नहीं है। यमलोक में यह दृश्य देखकर चित्रगुप्त की कलम रुक गई, लेकिन यमराज ने इशारा किया कि आगे दिखाओ। दूसरा झूठ, मुझे थकान नहीं होती। समय का पहिया घुमा। बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा था। किताबों का खर्च, स्कूल की फीस, कपड़े, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। पिता की आमदनी उतनी ही थी। पिता ने दिन में मजदूरी करने के साथ साथ रात में एक कारखाने में भारी बोरे उठाने का काम शुरू कर दिया। वो सुबह 6 बजे घर से निकलता और रात को 12 बजे घर लौटता। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। कमर में असहनीय दर्द होता था। हथेलियों में छाले पड़ गए थे जो अब फूटकर घाव बन चुके थे। एक शाम जब पिता काम से लौटा तो वो लड़खड़ा रहा था। उसे तेज बुखार था। उसका शरीर तप रहा था। वो बरामदे में आकर गिर सा गया। बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसने पिता की हालत देखी तो दौड़ कर आया। उसने पिता के पैर दबाते हुए पूछा, बाबा, आप इतना काम क्यों करते हैं? देखो, आपको कितना बुखार है, आपका शरीर टूट रहा है, आप कल से काम पर नहीं जाओगे। आप थकते नहीं हो क्या? बेटे की आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि कहीं उसके पिता को कुछ हो न जाए। पिता ने अपने कांपते हाथों से बेटे के आंसू पोंछे। उसके शरीर का पोरपोर दर्द से चिल्ला रहा था। उसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ी और अपना दूसरा झूठ बोला। उसने कहा, बेटा, तुझे किसने कहा मुझे बुखार है? ये तो बस बाहर की गर्मी है। और थकान? अरे, मैं तो शेर हूं, मुझे थकान नहीं होती। मुझे तो काम करने में मजा आता है। जब मैं काम करता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बड़ा अफसर बन, मेरी चिंता मत कर। जबकि हकीकत यह थी कि उस रात उसे 103 डिग्री बुखार था। हकीकत यह थी कि उसका शरीर अब और काम करने लायक नहीं बचा था। लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपनी थकान जाहिर की तो बेटे की पढ़ाई का खर्च कैसे निकलेगा। इसलिए उसने अपने दर्द को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया और कह दिया, मुझे थकान नहीं होती। तीसरा झूठ, मेरे पास सब कुछ है। कुछ साल और बीत गए। बेटा अब जवान हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और शहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने वाला था। उसे इंटरव्यू के लिए एक नए सूट और अच्छे जूतों की जरूरत थी, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। पिता ने अपनी पुश्तैनी घड़ी, जो उसे उसके पिता ने दी थी और जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी, चुपके से बाजार में बेच दी। उन पैसों से वो बेटे के लिए एक शानदार सूट और चमचमाते जूते लेकर आया। जब बेटा तैयार होकर आया तो वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो गई, लेकिन बेटे की नजर पिता के पैरों पर गई। पिता की चप्पलें इतनी घिस चुकी थी कि उसे कई जगहों से तार से बांधा गया था। उसके कुर्ते पर भी कई जगह पैबंद लगे थे। बेटे ने कहा, बाबा, आप मेरे लिए इतना महंगा सामान ले आए, लेकिन अपनी हालत तो देखिए। आपकी चप्पलें टूट चुकी है, आपका कुर्ता फट रहा है। इन पैसों से आप अपने लिए भी कुछ ले लेते।
आपको नए कपड़ों की जरूरत है। पिता ने अपने पुराने मैले कुर्ते को झाड़ा और अपना तीसरा झूठ बोला। उसने कहा, अरे बेटा, तू इन कपड़ों की बात कर रहा है? तुझे पता नहीं ये पुराने कपड़े कितने आरामदायक होते हैं। और वैसे भी मेरे पास संदूक में बहुत सारे नए कपड़े रखे हैं। मेरा मन ही नहीं करता उन्हें पहनने का। मुझे सादगी पसंद है। मेरे पास सब कुछ है बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तू बस अपनी नौकरी पर ध्यान दे। लेकिन सच तो यह था कि पूरा संदूक खाली था। सच तो यह था कि उसके पास पहनने के लिए वही एक जोड़ी कपड़े थे। सच तो यह था कि नंगे पैर कंकड़ चुभने से उसे भी दर्द होता था। लेकिन बेटे के भविष्य के आगे उसने अपनी हर जरूरत को ना कह दिया। उसने अपनी इच्छाओं का गला घूंट दिया और कह दिया कि मेरे पास सब कुछ है। चित्रगुप्त ने किताब बंद कर दी। तीनों दृश्य समाप्त हो चुके थे। वापस यमलोक के दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार यह सन्नाटा अलग था। यह सन्नाटा भारी था। चित्रगुप्त ने नम आंखों से यमराज की ओर देखा और पूछा, महाराज, नियमों के अनुसार झूठ बोलना पाप है। इस आत्मा ने 3 बार झूठ बोला है, तो क्या इसे नरक में डाला जाए? पूरे दरबार की नजरें यमराज पर टिकी थी। यमराज, जो मृत्यु के देवता है, जो कभी भावुक नहीं होते, आज उनका सिंहासन भी हिल गया था। यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी भारी पगड़ी उतारी और उस साधारण से बूले पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों से एक आंसू टपक कर उनके गालों पर आ गया। यमराज ने गरजती हुई लेकिन कांपती आवाज में कहा, चित्रगुप्त, अपनी इस पाप और पुण्य की किताब को फाड़ दो। जिन नियमों में पिता के त्याग को पाप माना जाए, वो नियम मेरे दरबार में नहीं चलेंगे। यमराज ने आगे कहा, इसने झूठ नहीं बोला। इसने मुझे भूख नहीं है कहकर अपने हिस्से का जीवन अपने बेटे को दिया। इसने मुझे थकान नहीं होती कहकर अपने शरीर का हर कतरा बेटे के भविष्य के लिए जला दिया। इसने मेरे पास सब कुछ है कहकर अपनी सारी खुशियां औलाद पर वार दी। ये झूठ नहीं है चित्रगुप्त, ये परम सत्य है। ये वो तपस्या है जो बड़े बड़े ऋषिमुनि भी नहीं कर पाते। एक पिता ही है जो अपने बच्चों के लिए खुद को तिल तिल कर मिटा देता है और उपतक नहीं करता। यमराज ने उस पिता को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारे लिए स्वर्ग छोटा है। तुमने पृथ्वी पर रहते हुए ही अपने कर्मों से देवत्व प्राप्त कर लिया है। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस पिता की नहीं है, यह कहानी आपके पिता की है, मेरे पिता की है, दुनिया के हर उस पिता की है जो सुबह घर से निकलता है तो सिर्फ इसलिए कि शाम को उसके बच्चे मुस्कुरा सके। हम अक्सर मां के प्यार की बात करते हैं क्योंकि मां रोकर अपना दर्द बयां कर देती है। लेकिन पिता तो वो आसमान है जो खामोशी से सब कुछ देखता है, सब कुछ सहता है, लेकिन कभी अपने आंसुओं को गिरने नहीं देता। जरा सोचिए, कितनी बार आपके पिता ने आपसे कहा होगा, पैसे की चिंता मत कर, मैं हूं ना, चाहे उनकी जेब खाली क्यों न हो। कितनी बार उन्होंने आपकी जिद पूरी करने के लिए अपने सपनों को कुचल दिया होगा। आज अगर आपके माता पिता आपके पास है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जाइए और आज अपने पिता को गले लगाकर कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें बताइए कि आप उनके उन झूठों को समझते हैं जो उन्होंने आपकी खुशी के लिए बोले थे। क्योंकि जिस दिन यह साया सर से उठ जाता है, उस दिन पता चलता है कि धूप कितनी तेज होती है। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि यमराज भी कहते हैं, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, इस पावन कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली पौराणिक कथा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा।